सर्दी में पैर सुन्न होना सिर्फ ठंड या ब्रेन डैमेज होने का अलार्म है? क्या ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले शरीर कोई संकेत देता है? क्या सर्दी में ब्लड गाढ़ा हो जाता है? क्या सुबह उठते ही पैर सुन्न होना बड़ा खतरा है? क्या ये लक्षण नज़रअंदाज करना जानलेवा हो सकता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर सर्दियों में किसी को सिर में दर्द होता है और अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो कितना जानलेवा हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग तक खून की सप्लाई रुक जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है या एकदम से बंद हो जाती है, या नस फट जाए। इससे ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं और ब्रेन की जो काम करने की जो पावर होती है वो धीरे धीरे गिरती चली जाती है। सर्दियों में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ता जाता है? इसका क्या कारण है? अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और सर्दियों में अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ठंड में ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, ब्लड गाढ़ा हो जाता है यानी विस्कस हो जाता है, बीपी अचानक से बढ़ जाता है क्योंकि ठंड में जब वेसल्स सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और प्लेटलेट्स भी ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। इससे खून का जो थक्का होता है, खून का जो थक्का यानी क्लॉट बनने का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर अचानक से इस तरह का कोई संकेत आपको मिल रहा है जैसे पैर सुन्न होना, कब खतरे का संकेत हो सकता है? सामान्य कारण जो होते हैं इसके गलत पोजीशन पहला, दूसरा विटामिन B12 की कमी होना, तीसरा स्ट्रोक की चेतावनी आपको कब मिलती है? एक ही पैर या हाथ सुन्न होना, सुन्न के साथ कमजोरी, बोलने में दिक्कत होना, मुंह टेढ़ा होना और चक्कर आना, ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं। अगर हम ये समझें कि कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ फास्ट टेस्ट होते हैं। फास्ट टेस्ट से भी आप पता कर सकते हैं। फास्ट टेस्ट क्या होता है? एक नाम है, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, जैसे फेस ड्रॉपिंग, दूसरा आर वीकनेस, तीसरा स्पीच डिफिकल्टी, फेस से फेस ड्रॉपिंग, ए से आर वीकनेस, एस से स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में तकलीफ होना, और टी से टाइम टू हॉस्पिटल। आप समझ रहे हैं? 3 घंटे के अंदर इलाज जान बचा सकता है। तो जो फास्ट टेस्ट होता है आप इसे जरूर करिएगा। देखिए कि मुंह टेढ़ा हो रहा है क्या, बोलने में दिक्कत हो रही है क्या, हाथ में कोई दिक्कत, दर्द हो रहा है, सुन्न हो रहा है क्या। कैसे बचाव करें? ठंड में बीपी कंट्रोल रखें। बीपी कंट्रोल से मतलब ये है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है तो उसे बैलेंस करें। कोई मेडिसिन चल रही है तो बिना डॉक्टर के सलाह के आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। दूसरा, सुबह अचानक से ठंडे पानी में न जाएं और न नहाएं। कोशिश करिए अगर ठंडे पानी में अगर आप नहा रहे हैं सुबह सुबह तो नुकसान घटेगा। तीसरा, हाथ पैर गर्म रखें, यानी कि कपड़े प्रॉपर पहने, ग्लव्स पहने और कोशिश करें सॉक्स पहन के रहें। जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा चौथा, धूम्रपान से बचें, यानी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सर्दियों के टाइम पर आप टोटली अवॉइड करें और अगर आप उसे बंद कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए तो बेस्ट होगा। पांचवा, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर शरीर में पानी की कमी होगी तब भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सर्दियों में पैर सुन्न होना हमेशा मामूली नहीं होता। शरीर के संकेत को समझने की कोशिश करिए, समय पर डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें, 2 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहला मेडिसिन एक्कोनाइट नेप, 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम को मरीज को तुरंत देना, स्ट्रेट देना स्टार्ट करिए। दूसरा, जैल्शियम 30 पोटेंसी, 5 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक और नर्व से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करते हैं। तीसरा मेडिसिन है न्यूरोफिट 4, जो भार्गव कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये मैं कोई पेड और प्रमोशनल नहीं बना रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। न्यूरोफिट 4 टैबलेट जो है उसका बहुत शानदार रिजल्ट है। आप एक और मरीज को देना स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो रहा है। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को देना स्टार्ट करेंगे, मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये तीनों बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी के। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का मैक्सिमम 15 मिनट और मिनिमम 5 मिनट का गैप तीनों मेडिसिन के अंदर रखिएगा। डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा और बिना डॉक्टर कंसल्टेशन की कोई भी मेडिसिन घर से आपको नहीं लेनी है। स्ट्रेट आप मरीज को दे सकते हैं जिससे तुरंत मरीज को आराम मिले, लेकिन मेडिसिन देने के साथ साथ उस मरीज को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करना है, तुरंत मेडिकल इमरजेंसी केसेस में हैंडल करना है, जिससे पेशेंट की 3 घंटे के अंदर अंदर मेडिसिन प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए और मरीज को आराम मिल सके, मरीज की हम जान बचा सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? सर्दियों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेन स्ट्रोक के। आप जो इस वीडियो में चीज़ें बताए गए हैं उन सभी को फॉलो करें और ब्रेन स्ट्रोक से बचें। बुजुर्गों को ध्यान रखें, कोशिश करें सही मात्रा में पानी और सही मात्रा में उनका जो बीपी की टैबलेट है उसे देना कंटिन्यू रखें। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों